की शक्तियों की याद जाम्बवंत जी ने किष्किंधा कांड के अंत में दिलाई थी, जिसके बाद सुंदरकांड का आरंभ होता है। सुंदरकांड की शुरुआत ही हनुमान जी के लंका प्रस्थान से होती है। यहाँ सुंदरकांड का वह अंश और प्रसिद्ध दोहा दिया गया है जब हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार होते हैं। जाम्बवंत जी द्वारा हनुमान जी के शक्ति स्मरण किष्किंधा कांड से। जब हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूलकर चुपचाप बैठे थे, तब जाम्बवंत जी ने उनसे कहा था, कहे विशक्ति सुनो हनुमाना, काचित काहू रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई ताको पाए। वेदोदन सुंदरकांड का आरंभ और प्रथम दोहा। हनुमान जी जब लंका जाने के लिए महेंद्र पर्वत पर चढ़कर हुंकार भरते हैं, तब सुंदरकांड की शुरुआत इस प्रकार होती है। श्लोक शांतं शाश्वतं पुनरनन्दं निर्वाण शांति प्रेम रमात्रं भूषणी भूषेजन्य वेदांत वेद्यं विभुं रमात्रं जगदीश्वर सुरगुरु माया मित्रं हरि वंदे करुणाकर रघुवर भूपाल शिवामणि। वेदोदन दोहा जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मुनि परिचय तुम भाए, सही गुप्तन नहीं पल खाए, जब लगी अवध सीसी देखी, होई काजी मोहि हस्त देखी। सुंदरकांड के कुछ मुख्य है। सुंदरकांड काफी विस्तृत है, इसके मुख्य पड़ाव दिए गए हैं। हनुमान जी का प्रस्थान। हनुमान जी लंका की ओर होते हैं। रास्ते में मेनाक पर्वत उन्हें विश्राम का आग्रह करता है, जिसे वे सागर मना कर देते हैं। सुरसा और सिंधु का वध। देवताओं द्वारा भेजी गई नागमाता सुरसा की परीक्षा में हनुमान जी अपनी बुद्धि से सफल होते हैं और छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध करते हैं। लंका प्रवेश। लंकियों को परास्त कर हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। विभीषण झुंड। हनुमान जी की भेंट विभीषण से होती है, जो उन्हें माता सीता का पता बताते हैं। अशोक वाटिका। हनुमान जी सीता माता को प्रभु श्री राम की मुद्रिका अमृति देते हैं। अक्षय कुमार वध। लंका दहन। रावण के पुत्र का वध करने के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला देते हैं। वापसी। हनुमान जी सीता माता का चूड़ामणि लेकर वापस राम जी के पास आते हैं। सुंदरकांड का फल। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के असंभव कार्य भी हनुमान जी की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी के बुद्धि, बल और चातुर्य का अद्भुत वर्णन है। यह एक बहुत ही सुंदर भाव है। रामचरितमानस का तारांकन। सुंदरकांड हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और भक्ति का विजय गान है। जैसा कि आपने उल्लेख किया, जब हनुमान जी विशाल समुद्र को देखकर अपनी शक्ति के बारे में संशय में थे, तब जाम्बवंत जी तारांकन ने उन्हें उनकी खुदी हुई शक्तियों की याद दिलाई थी। वह प्रसिद्ध दोहा और दर्शन कुछ इस प्रकार है। जाम्बवंत जी द्वारा हनुमान जी को शक्ति स्मरण। जब जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनके जन्म और उनकी असीमित शक्ति का स्मरण कराया, तब उन्होंने कहा, वेदोदन कहन विशक्ति सुनो हनुमाना, काचित साधु रहे बलवाना, वेदोदन तारांकन पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई ताको न पाही। वेदोदन सुंदरकांड का प्रारंभ। प्रथम श्लोक और दोहा। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के ध्यान और उनके लंका प्रस्थान के संकल्प से होती है। श्लोक वेदोदन शांतं शाश्वतं पुनरनन्दं निर्वाण शांति प्रदं रमात्रं भूषणी भूषेजन्य वेदांत वेद्यं विभुं वेदोदन रामात्रं जगदीश्वर सुरगुरु माया मित्रं हरि वेदोदन वंदे करुणाकर रघुवर भूपाल शिवामणि। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मुनि परिचय तुम भाए, सही गुप्तन मुँह पल खाए, जब लगी अवध सीसी देखी, होई काजी मोहि हस्त देखी। वेदोदन सुंदरकांड की कुछ मुख्य चौपाया। लंका प्रस्थान। हनुमान जी जब लंका के लिए हुए, तो उनका वेग और आत्मविश्वास देखने लायक था। संकल्प। जिन्हें अमोघ रघुपति करवाना, तुही हाथी से ले हनुमाना। वेदोदन जैसे श्री राम का बाण अचूक है, उसी तरह हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। मेनाक पर्वत का सत्कार। हनुमान तेरी परसा कछु निपुण के नाम, राम काजी तीनों दिन मोहि कहाँ विश्राम। वेदोदन हनुमान जी की महिमा। तुलित बल हम चला ब्रेक जनिग्रह पुत्रानु ज्ञानी नाम रे गण्य, सकल गुण निधान वानरा नाम दी, रघुपति प्रिय भक्तम वाद्य जतम नमामि। तारांकन एक छोटा सा सुधार। स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति दी। याद है किष्किंधा कांड के बिल्कुल अंत में दिलाई थी। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास हुआ, वहीं से सुंदरकांड का आरंभ हो जाता है। क्या आप पूरे सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहते हैं या किसी विशेष प्रसंग के बारे में जानना चाहते हैं? हनुमान जी जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर संशय में थे, तब जाम्बवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के अंत में उस प्रसंग का वर्णन किया है, जिसके तुरंत बाद सुंदरकांड का आरंभ होता है। यहाँ वह प्रसिद्ध दोहा और सुंदरकांड की शुरुआती पंक्तियां दी गई हैं। जाम्बवंत जी द्वारा हनुमान जी को शक्ति स्मरण दोहा। जब हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, तब जाम्बवंत जी ने उनसे कहा, वेदोदन कहन विशक्ति सुनो हनुमाना, काचित
साधु रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, विधि विवेक विज्ञान निधाना। रीछराज जामवंत ने कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम यह मौन क्यों साधे हुए हो? तुम पवन रूप हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। श्री सुंदरकांड प्रारंभ। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और उन्होंने लंका की ओर प्रस्थान किया। यहीं से सुंदरकांड की मुख्य कथा शुरू होती है। शांतम शाश्वतम प्रेममयम निर्वाण शांतिपूर्णम ब्रह्मास्त्र सन्निधिं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वर गुरु माया नित्यम हरिम वंदे करुणाकर रघुवर भूपाल चिदामणि। चौपाई। रामवंश के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। वेद दंता ब्लवी मोहि परिदेव तुम भाए, कहीं गुप्तम न्यू पल खाए। वेद दंता ब्लवी आवसरी की देखी, कोई भी काजू मोहि हंस को देखी। रामवंश के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तुम कब तक कर मुँह पर खाकर और दुख तक कर मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस न आ जाऊं। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हनुमान जी का प्रस्थान दोहा। जिन्हीं अमोघ रघुपति कर बाना, तमी चले हनुमंत सयाना। देही गिरी चरण दे हनुमंता, चले तो गा पाताल तुरंता। वेद ज्ञान जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, वैसे ही हनुमान जी ने प्रस्थान किया। हनुमान जी ने जिस पर्वत पर अपने पैर टिकाकर छलांग लगाया, वह तुरंत पाताल में पहुंच गया। सुंदरकांड का महत्व। ये रामचरितमानस का सबसे सोपान है जो ये सिखाता है कि भक्ति और आत्मविश्वास से समुद्र जैसा विशाल अवरोध भी पार किया जा सकता है। इसमें हनुमान जी के पराक्रम, बुद्धि और सीता माता की खोज का सटीक वर्णन है।